हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। नाजरीन, 30 जनवरी 1968 में वियतनाम में एक ऑपरेशन हुआ था जो कि वहां की आज़ादी पसंद ताकतों ने किया था, जिसको ऑपरेशन टेट ऑफेंसिव कहते हैं। टेट ऑफेंसिव असल में उस दिन किया गया था जिस दिन टेट का फेस्टिवल था। टेट फेस्टिवल जो है, ये यूं समझ लें कि बहार की आमद पर उसको वेलकम करने का फेस्टिवल होता है और इसकी तारीख जो है वो ईद की तरह चांद को देखकर तय की जाती है। टेट ऑफेंसिव का प्लान ये था कि जो नॉर्थ वियतनाम की आज़ादी की फ़ौज है वो अचानक उस दिन अमेरिका और साउथ वियतनाम की फ़ौजों पर हमले करेगी, जिस दिन टेट के लिए लोग छुट्टी पर गए होंगे। इस ऑफेंसिव की वजह से बेशुमार अमेरिकन और साउथ वियतनामी सिपाही और फौज के लोग थे वो मारे गए थे, और ये वियतनाम की जंग आज़ादी में एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। इस हमले में 100 से ज़्यादा शहरों कस्बों को जो है वो टारगेट किया गया था और ये बड़ा कामयाब हमला था। लेकिन बाद में अमेरिका और साउथ वियतनामी फोर्सेस ने जो है इस टेट ऑफेंसिव को पसपा कर दिया था, लेकिन पसपा करने से पहले वो इतना नुकसान पहुंचा चुके थे कि उससे फिर अमेरिका और साउथ वियतनामी फौज जो है वो जांबर नहीं हो सकी, और फिर वो 1975 में, जैसा कि आप जानते हैं, 7 साल बाद वियतनाम एक आज़ाद मुल्क बन गया। इसी तरह का एक टेट ऑफेंसिव कल से बलूचिस्तान में शुरू किया गया है। बलूचिस्तान में 30 से ज़्यादा शहरों और कस्बों पर जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अचानक हमले किए और तकरीबन तमाम जो अहम शाहराए हैं उनके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिए, उन पे कब्जे कर लिए और उन पे चौकियां कायम कर ली, और जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद फौजी चौकियां थीं उनको तबाह कर दिया। और इस वक्त तक जो है वो 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो मारे जा चुके हैं इस ऑफेंसिव में। ये जो हमला है, इसमें सबसे बड़ा हमला जो है वो बलूचिस्तान में एक फ़ौजी कैंप पर किया गया। बेला में जो पाकिस्तानी फ़ौज का कैंप था उस पर हमला किया गया और बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंप में टकराई गईं, जिसके नतीजे में 56 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए और उस पर कब्ज़ा है। अभी भी आखिरी इतलात आने तक BLA के मजीद ब्रिगेड के फ़दाइन जो ग्रुप है उसका अभी तक उस कैंप पर कब्ज़ा है। पाकिस्तानी फ़ौज वो कब्ज़ा अभी तक छुड़ाने में नाकाम रही है और हालात बड़े ख़राब हैं। तो कुछ मेरे पास जो ख़बरें हैं मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हैरोफ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ये जो टेट ऑफेंसिव की तरह का ऑफेंसिव BLA ने शुरू किया है, इसका नाम है हैरोफ ऑपरेशन, और ये पाकिस्तानी फ़ौज के और सिक्योरिटी फोर्स के ख़िलाफ़ किया गया है। इस वक्त तक जो मेरे पास इतलाएँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला हमला जो है मूसाखेल में किया गया, जहाँ पे 10 गाड़ियों को आग लगा दी गई। दूसरा हमला कल्लात में हुआ, जहाँ 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद को गोली मार दी गई। इसके अलावा कोयटा को जोड़ने वाली जो ईरान पाकिस्तान रेलवे लाइन है उस पर जो पुल था उसको भी उड़ा दिया गया धमाके से, और यहाँ पे 6 लोग मारे गए हैं। बोलान में भी रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। मस्तूंग में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। गवादर में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जैनत बलोच साहब की तरफ से आई है, जो उन्होंने मीडिया को जारी किया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि BLA के फ़दाइन ऑपरेशन हैरोफ के तहत BLA की फ़दाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने काबिज पाकिस्तानी फ़ौज के बेला कैंप पर हमला करके अब तक कैंप के एक वसी हिस्से पर 11 घंटों से ज़ायद अरसे से कब्ज़ा बरकरार रखा हुआ है। दुश्मन को एक कोने में महबूस करने में कामयाब हो गए हैं। अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 56 यानी 56 एहलकार और दर्जनों हलाक कर दिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BLA के मजीद ब्रिगेड ने बारूद से भरी 2 गाड़ियों को कैंप के दाखिली दरवाजे से टकरा कर तबाह कर दिया, जिसके बाद मजीद ब्रिगेड
56 से ज़ायद फौजी एहलकार हलाक करके कैंप में दाखिल हो गए और एक वसी हिस्से पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। इस दौरान महबूस जो फौजी हैं पाकिस्तानी, उनके लिए कुमक लाने वाली एक फौजी काफिले को फदाइन ने हमला करके पसपा होने पर मजबूर किया, जबकि 2 बख्तरबंद गाड़ियों को टैंक शिकन हथियारों से हमला करके तबाह किया। बलूचिस्तान की तमाम मरकजी शाहराहों पर BLA की फतह स्क्वाड और S2OS ने नाके लगाकर अपने कब्जे में लेने के बाद 62 पाकिस्तानी फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया है, जिससे मारे गए दुश्मन एहलकारों की मजमूई तादाद 118 हो गई है। ये इसके बाद जो एक और उनका बयान इसी तरह का मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक 2 फौजियों को गिरफ्तार भी किया है। अच्छा, एक और ख़बर मेरे पास है जिसमें यह बताया गया है कि अब तक 22 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मिलिट्री पुलिस के एहलकार हैं, लेवीज हैं और पुलिस है। ये BLA ने इनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया है। जो नाकाबंदियां हैं नाज़रीन, उसके हवाले से मेरे पास ये खबर है कि ये नाकाबंदियां गवादर, जीवनी, कोस्टल हाईवे, होताबाद के इलाके, मंद, तुरबत शाहरा, तगरान और अबूदी शाहरा, तुरबत, हेरोंक, सी पैक शाहरा, कोयटा तफ्तान शाहरा, नोशकी खारान शाहरा, मस्तूम, खड कूचा शाहरा, कल्लात कराची शाहरा, बोलान और कोट सुलेमानी में मरकजी शाहरा, बालतगर, पंजगोर शाहरा, सिब्बी, मिठड़ी शाहरा, इन तमाम शाहराहों पर यानी हाईवेज़ के ऊपर जो है वो BLA ने अपने चौकियां कायम कर ली हैं, कब्ज़े कर लिए हैं। और यहाँ पे वो उन्होंने काफ़िले जो है वो बसें रोक रहे हैं और गाड़ियों को रोक रहे हैं। और यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो पंजाब से सिविल कपड़ों में जो फौजी आ रहे हैं या जो एहलकार आ रहे हैं सरकार के, उनको आइडेंटिफाई करके गाड़ियों से उतार के उनको हलाक भी किया है। तो अब तक 39 पंजाबी जासूसों को भी मारा गया है और पहले हमले में 23 लोगों को ट्रकों, बसों और गाड़ियों से उतार के मारा गया है। यहाँ मैं आपको एक बात याद करा दूं कि 24 अगस्त को जिस दिन ये हमले शुरू हुए, उसी दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए 60 अरब रुपए की मंजूरी दी, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए, और उसी दिन ये हमले शुरू हुए और अभी तक ये जारी हैं। आज तीसरा दिन है ये हमले जारी हैं और ये काफ़ी फैल गए हैं। नाजरीन, आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जब डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो बहुत बड़े गवादर में उन्होंने बैठक की थी और वहाँ पे एहतजाजी धरना दिया था, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि अब ज़रूरत इस बात की है कि BLA और BLF और जितनी भी अस्करी तंजीमें हैं वो पहाड़ों से नीचे उतरें और शहरों पे और शाहराहों पे कब्जे करने शुरू करें और इसको फिर जोड़ा जाए इस धरने के साथ, इस पूरी बलूचिस्तान की जो वसी तर ये धरना मुहिम है इसके साथ जोड़ के, तो बलूचिस्तान के शहरों पे और फिर शहरों के अंदर सरकारी इमारतों पे, थानों पे और चौकियों पे और फौजी कैंपों पे हमले करके उन पे कब्जा किया जाए, ताकि बलूचिस्तान जो है उसको हतमी तौर पर फिर जो है वो आज़ादी के तोहफे से नवाजा जाए। और वही अब BLA कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे कर रही है, लेकिन हमारी सोच एक ही है, हम एक ही तरह सोच रहे हैं और मुझे यकीन है कि BLA और मजीद ब्रिगेड और जितनी भी इस वक्त अस्करी तंजीमें लड़ रही हैं बलूचिस्तान में, मैं और वो हम ज़हनी तौर पर एक ही पेज पे हैं। इसी तरह नाजरीन, कल्लात में जो है वो गराड़ी के मकाम पर बलोच कर्मचारियों ने टोल प्लाजे पर कब्जा कर लिया है और वहाँ मौजूद एहलकार जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनको छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी फौजी ने काफिला भेजा। उस काफिले के ऊपर पहले से घात लगाए बैठे कर्मचारियों ने हमला करके कम से कम 15 पाकिस्तानी फौजी वहाँ भी मार दिए हैं। इसी तरह जो है वो बोलान में भी नाकाबंदी के दौरान FC के एक काफिले पर हमला करके कर्मचारियों ने 16 FC एहलकार हलाक कर दिए और उनका जो है वो जब्त कर लिया है असलहा, और 5 लेवी एहलकार वहाँ से गिरफ्तार कर लिए हैं। इसी तरह
BLA के कर्मचारियों ने गश्त जारी रखी हुई है तुर्बत शहर में, और डी बलोच के मकाम पर एक सर्वेलेंस ड्रोन को फायरिंग करके मार गिराया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 20, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 20 पुलिस और लेवीज एहलकार और 2 फौजी एहलकारों को कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी भी BLA की कैद में हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है नाजरीन बलूचिस्तान की, और जाहिर है कि पाकिस्तान का अज़्म इस्तेहकाम जो है उसका जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके सामने वो नई अपडेट लेके हाजिर होऊंगा। आज़ाद बलूचिस्तान जिंदाबाद।